आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का किया ऐलान। प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी और एम्स ने कहा आई फ्लू से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने की आज 30वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। ये 2 दिवसीय आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा नीति प्रधानमंत्री के विजन से निर्देशित है। इन 3 वर्षों के दौरान विद्यालय, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार 3 से 8 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की योजना बना रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल और शारीरिक गतिविधियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवा फिट और ऊर्जावान बनेंगे और उनके समग्र विकास में मदद मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा और खेल मंत्रालय प्रत्येक छात्र के लिए जीवन में खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। शांति स्थापना के लिए पुलिस के जवान जरूरत पर सर्वोच्च बलिदान देते हैं। बेटियों को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया गया है। बेटियां अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रही हैं। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल परिवार समागम कार्यक्रम में कहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए कई घोषणाएं भी की। उप निरीक्षक स्तर तक के जवानों को 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जाएगा। पौष्टिक आहार भत्ता 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक का वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष 5000 रुपये किया जाएगा। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वेतनमान का 5वां स्तर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भोजन भत्ता की दर 100 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिसकर्मियों का निःशुल्क मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों के लिए रोटेशन से साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने पुलिसकर्मियों के लिए 25,000 नए आवास बनाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को भारत मंडपम में आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा यहां पर ग्रामीण कौशल शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं कौशल शिक्षा प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भरत मिश्रा ने बताया कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन और जन अभियान परिषद के साथ मिलकर मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम CMLCDP का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में लागू किया है। जन अभियान परिषद के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र व्यास ने कहा कि युवाओं में कौशल वृद्धि और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए CMCLDP एक नवाचारी पहल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम खंडवा ने मेरा जीवन मेरा स्वच्छ शहर की थीम पर नवाचार किया है। शहर के 6 स्थानों पर RR केंद्र विकसित किए गए हैं। इन केंद्रों पर शहर से निकलने वाली अनुपयोगी सामग्रियों जैसे पुराने जूते, चप्पल, पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, बस्ते, खिलौने, छाते, बरसाती मटके आदि एकत्रित कर उन्हें उपयोगी बनाया जा रहा है। इन्हें शहर के निर्धन गरीब परिवारों को रिसाइकिल कर वितरित किया गया। आयुक्त नीलेश दुबे ने बताया कि इस नवाचार की प्रेरणा दादाजी के मेले में शहर के कई सामाजिक संस्थाओं, महिला मंडलों के द्वारा सेवा के लिए लगाए गए स्टॉलों को देखकर मिली है। महापौर अमृता अमर यादव ने कहा कि नवाचार को काफी सराहना मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM श्री विद्यालय प्रारंभ करने के लिए सागर जिले के 15 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें निजी विद्यालयों की तर्ज पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ समस्त मूलभूत सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध होंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में कार्यरत नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 4 दिनों से थमा बारिश का सिलसिला कल से फिर शुरू हो गया। 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई। डिंडोरी जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर लगभग 15 से 20 फीट ऊपर आ गया। जिले में 9 घंटे से लगातार झमाझम बारिश जारी रही। आज भी कई जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बैतूल, रायसेन और सागर जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। बालाघाट, अलीराजपुर, देवास और नर्मदापुरम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात की घटना हो सकती है। धार, गुना, इंदौर, भिंड, खंडवा, हरदा, विदिशा, शिवपुरी, सीहोर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, पन्ना, रतला, मंडला, शाजापुर, डिंडोरी, सिवनी, आगरमालवा और मंदसौर जिला में मध्यम से लेकर भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। गुना में जिले में 1 जून से अब तक 404.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा का 38.4% है। मुरैना में वर्ष इस वर्ष की तुलना में 21.4% मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर जीवन एस टिटियाल ने लोगों से अपील की है कि वे आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस से घबराएं नहीं। डॉक्टर टिटियाल ने कहा कि यह एडेनोवायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है और इसके सामान्य लक्षणों में आंखों में लालिमा, खुजली, अत्यधिक आंसू आना और किरकिरा महसूस होना शामिल है। उन्होंने ऐसे संक्रमण से पीड़ित लोगों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हाथ की स्वच्छता बनाए रखने, अपनी आंखें धोने और धूप का चश्मा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। भारत की सबा जोयसना ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम महिला युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कल हुई। पुरुषों के 49 किलोग्राम युवा वर्ग में डेलॉस सैंटोस ने फिलीपींस के बोरिस एरोन के साथ क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। प्रतियोगिता में एशिया के 18 देशों के युवा और जूनियर दोनों श्रेणियों के 220 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 27 जुलाई से 5 अगस्त तक किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के जिला प्रशिक्षण केंद्र में फुल्की चाट चौपाटी के स्ट्रीट फूड वेंडर संचालकों को इटारसी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। धार में स्वर्गीय दत्ताजी उननगांवकर स्मृति सेवा न्यास द्वारा 30 एवं 31 जुलाई को राजा भोज स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। इंदौर में 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 18 से 45 वर्ष के शामिल होकर रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। कटनी जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत माइनिंग मैटक्यूपी का चयन किया गया है। सतना में पिछड़ा वर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। शाजापुर में संत शिरोमणि रविदास जी की समरसता यात्रा के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। मीजल्स रूबेला वैक्सीन की डोज से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकृत करने के लिए बैतूल में मिशन इंद्रधनुष अभियान संचालित किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को मनमानस में राम कृति के लिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का किया ऐलान। प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी और एम्स ने कहा आई फ्लू से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।